फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा त्रिपाठी, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर इन भोपाल। बहुत अच्छा लग रहा है ये बोलते हुए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी मेहनत की है तब जाके यहाँ आ पाए हैं। आप लोगों से बात करने का जो रीज़न है वो यही है कि अभी तक हम जब चैनल पे सब्सक्राइब कर लेते थे और टीचर से कनेक्ट करते थे तो टीचर्स ही हमसे बात कर रहे होते थे, टीचर्स ही हमें बता रहे होते, मतलब और कोई हमें नहीं गाइड कर रहा होता था कि हमें कोई बताए, स्टूडेंट कनेक्ट करे जो सिलेक्टेड हो, जो सारी बातें बताए। तो मुझे ये लगा, इसलिए मुझे आपके सामने आना चाहिए, तो मैं आप लोगों के सामने हूँ। अभी क्या है, ग्रुप 4 के बारे में बहुत बातें चल रही है। मैं भी ग्रुप 4 के थ्रू ही सिलेक्टेड हुई हूँ। ग्रुप 4 में क्या वैकेंसी आई हुई थी, उस टाइम पे स्टेनो की आई हुई थी, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की आई थी, उप पर्यवेक्षक की आई हुई थी और भी आई थी। तो उसी टाइम पे मेरा 2024 में अभी रिजल्ट आया था, तभी मैं सिलेक्ट हुई हूँ। तो वहां पे क्या है, कोई कनेक्ट नहीं कर रहा होता, टीचर्स ही सब बता रहे होते हैं। क्या है, आप है ना, जब किसी कैंडिडेट से डील करते हैं ना तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, वो आपकी बातें समझ पाता है, उसके साथ सेम वही चीजें हो रही होती है जो आप लोगों के साथ हो रही होती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने आती हूँ। अभी क्या ग्रुप 4 के रिजल्ट की जिसकी बात चल रही है, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। सब लोग पूछ रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना नहीं जाएगा। तो मैं अपने टाइम पे पहले बताती हूँ कि मेरा जो कट ऑफ मतलब 84 मार्क्स थे मेरे, नॉर्मलाइज होने के बाद 80 पॉइंट कुछ समथिंग हो गए थे मेरे। तो तब मेरा ये सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद है ना, अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी कट ऑफ कुछ कम नहीं जाने वाला है। मैं आप लोगों को झूठ होप दूं कि अरे नहीं इतना नहीं, बिल्कुल 60 जाएगा। अरे नहीं जाएगा भाई, कंपटीशन है। अब यूट्यूब का लोग यूज करके काफी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने भी ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठ के प्रिपरेशन की थी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अभी के टाइम पे जैसे आपको लग रहा होगा रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है, ज्वाइनिंग कब तक होगी और हमारा होगा या नहीं। तो मैं पहले बात करती हूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आप लेके चलिए जुलाई लास्ट तक या अगस्त भी ले लीजिए, क्योंकि अभी पहले ग्रेड 2 का रिजल्ट आएगा टीचर वाला, उसके बाद ये वाला आएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो पहले हम सीट्स की बात करें। जैसे यूआर की 278 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 84 सीट्स हैं, ओबीसी की 150 सीट्स हैं, एससी की 220 और एसटी की 215 सीट्स हैं। अगर हम बात करते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो यूआर में वही 7K के समथिंग अप्लाई हुआ है, ओबीसी में 21K के समथिंग, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एप्लीकेशन वहीं पर दिखने को मिल रही है। एससी में कुछ यही समथिंग 9K के समथिंग, एसटी में भी वही सेम है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो मुझे लगता है, तो कट ऑफ जो यूआर का जाने वाला है वो जाएगा 80 से लेके 84 के समथिंग। आराम से आप लेके चलिए, आप देख लेना, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, आप खुद बोलेंगे कि आपने सही बोला था। ठीक है, तो यही जाएगा। और +1 कर सकते हो आप, मैं तो ये बोलूँ +1 के समथिंग ही चलना, +1 -1 तो चलता है। तो इतना तो मेरे को जो लगता है कितना जाएगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर जब गया था मैं वो बता रही हूँ, तो एक साल में थोड़ा कॉम्पिटिशन बड़ा ही होगा, तो +1 भी लेके चल सकते हैं आप। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 से लेके 81 तक जा सकता है, ओबीसी की 75 से लेके 77 तक जा सकता है, एससी का 70 से 73 जा सकता है और एसटी का 69 से लेके 71। मैं और एससी का, जैसे लास्ट ईयर मेरी फ्रेंड है, उन लोगों का सिलेक्शन हुआ तो किसी के 74 थे, तो किसी के वही 71 पे ऐसे सिलेक्शन हुआ, तो उन लोगों के भी मार्क्स देखे थे मैंने। तो ये ना, मतलब जो लास्ट ईयर से अब तक में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है कि बहुत डिफरेंस आने वाला है, इतना ह्यूज नहीं है डिफरेंस, नॉर्मल डिफरेंस रहने वाला है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि +2 ही या +1 ये सब लेके चलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी देखते हैं क्या है, आप खुद देख लेंगे। अब बात करते हैं हम कि ज्वाइनिंग कब होती है कब नहीं होती है। तो ज्वाइनिंग के लिए आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपके पास है ना, मतलब जीमेल पे आपको मेल करेंगे, वो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और फिर ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगी। बस आप प्रे करो कि बस हो जाए, रिजल्ट आ जाए हम लोगों का। तो मेरा भी आप लोगों के लिए भाई ब्लेसिंग्स है कि हो जाए। मैं प्रे करूंगी कि जो लोग भी मेहनत से लगे हुए हैं उनका होना चाहिए। हम भी लाइब्रेरी में बैठ के बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे तब जाके हो पाया था। कभी कभी तो डिमोटिवेशन इतना ज्यादा आ जाता था कि पूछो ही मत। और भी चीजें हैं, अब मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास, तो और भी बातें करती ही रहूंगी। अभी के लिए यही बोलूंगी कि अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है जो आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे पूछनी है या ये कैसे होता है, तो आप वो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। होता क्या है कि लोग बोल देते कि रिप्लाई देंगे, बट वो रिप्लाई नहीं देते। बात ये कि बच्चों की क्वेरी फिर वहीं रह जाती है, फिर उन्हें लगता है यार कोई मतलब नहीं है, ये कोई आंसर नहीं दे रहे। बट ऐसा नहीं है, मैं आपको आपकी हर बात का आंसर दूंगी। ठीक है, तो जितने भी एमपी वाले बच्चे हैं वो कनेक्ट करिए मुझसे, आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। तो बस थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, जो कुछ भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।